दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। आज दोस्तों 27 जनवरी हो गई है। बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में सिर्फ दो लोगों की संपत्तियां बड़ी हैं, वो है अडानी और अंबानी, और गरीब होता चला जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कल रुक गई थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। खराब मौसम की वजह से आज फिर से राहुल गांधी की होगी पद यात्रा शुरू। जी हाँ, एक बड़ा जो है यहाँ पर राहुल गांधी का भाषण भी होगा इसमें, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नेताजी को मिल रहा है पद्म भूषण, जिसको लेकर आपको बता दें बीजेपी पर नहले पे दहला दे दिया चाचा शिवपाल ने। बोले पद्म भूषण नहीं बल्कि भारत रत्न मिले नेताजी को, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करती है बीजेपी, आपस में लोगों को लड़वाकर राजनीतिक फायदा ढूंढती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश कुमार की उपेंद्र कुशवाहा को सलाह। बोले अगर यहां रहे तो ठीक, कहीं और भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कल से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हो गई है शुरू। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे कैंपेन लगाकर और मोदी सरकार की नाकामियों को गिनवाएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में अमन शांति कायम रहे, बीजेपी फैला रही है नफरत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 2024 में बीजेपी को राहुल देंगे मात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अडानी की खुल गई पोल, 7,000 करोड़ का किया है पट्टे ने घोटाला। जी हां, अडानी अंबानी के नाम पर अब विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की चीजें अगर एक तरफ रख दी जाए तो देश में नफरत भी फैलाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पहली ऐसी सरकार है जो गरीबी बेरोजगारी को तो हटा नहीं पा रही है लेकिन नफरत फैला रही है। राहुल ने कहा कि आज हमारे देश की बिगड़ती स्थिति का सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो यही है कि हमारे देश में नफरत फैलाई जा रही है। दरअसल दोस्तों देश में भाईचारे से अगर सब कुछ चलता है तो आप भी समझते हैं देश में शांति और प्यार अमन रहता है। अगर किसी भी जगह पर दंगे होते हैं, लड़ाइयां होती हैं तो जाहिर सी बात है उससे नुकसान देश का ही होता है। कामकाज रुक जाता है, जगह जगह पर कर्फ्यू लग जाता है, इन चीजों से हमारे देश में मंदी आती है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की पूंजी अमीर हुई है। हमारे देश के 100 बड़े पूंजीपतियों को लॉकडाउन में 13, आप समझिए दोस्तों, 1300,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि 13 लाख हजार रुपए करोड़ कितने होते हैं। तो आप दोस्तों इस बात को समझ भी नहीं सकते कि 1300,000 रुपए करोड़ का फायदा, वो भी लॉकडाउन के दौरान जब लोगों के पास नौकरियां तक नहीं थी। ये अपने आप में एक सवाल बनता है कि आम जनता के पास खाने तक के लिए पैसा नहीं था और पूंजीपतियों की संपत्तियां बढ़ रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सत्ता में आने से पहले सिर्फ यही बातें करा करते थे कि क्या महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं है, पेट्रोल डीजल पर बात नहीं होती है, मनमोहन सिंह साहब को पैसे कम करना चाहिए पेट्रोल डीजल पर। लेकिन आज जब खुद है दोस्तों तो खुद ने शतक मार दी है, ना सिर्फ पेट्रोल डीजल पर बल्कि तमाम वो खाने की चीजें, चाहे दूध हो, चाहे मेवा मिष्टान हो, सब्जियां हो, फल हो, आटा हो, चावल हो, हर चीज पर जीएसटी लगा दी गई है। इतनी जीएसटी लगा दी गई है कि शायद आम आदमी के लिए जीना इस वक्त मुश्किल है। और बीजेपी उसके बाद भी कहती है दोस्तों कि सब कुछ चंगा सी। तब आप समझ सकते हैं कि सब कुछ चंगा सी है या फिर नहीं है, क्योंकि भाई सरकार की जो नीतियां हैं वो मेरी समझ से तो बाहर जा रही हैं। एक तरफ तो आप सत्ता में आने से पहले कुछ और कहते हो और सत्ता का नशा जैसे ही पाते हो वैसे ही आप महंगाई को इतनी ऊपर ले जाते हो जिसको कभी कांग्रेस 50 साल में इतना महंगा नहीं किया इस सामान को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अडानी की खुल गई पोल, विपक्ष ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि अडानी के ऊपर बड़ा आरोप लगा है और ये सिर्फ आरोप नहीं है कि सिर्फ ये हवा में है।
अडानी ग्रुप्स कंपनी ने दोस्तों अमेरिका, आप समझिए रिपोर्ट किसी ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है, अमेरिका की रिपोर्ट है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ने 7,000, आप समझिए 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और ये घोटाला दोस्तों आपको बताते चले फंडिंग से भी जुड़ा हुआ है, फंडिंग भी ली गई है, मार्केटिंग में झोल किया गया है और बड़ी बड़ी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। अमेरिका की एक कंपनी ने दावा किया है और इस दावे के बाद दोस्तों अडानी को जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। अडानी की जितनी भी कंपनियां थी, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो, मोबाइल टेलीकॉम हो, जितनी भी कंपनियों में अडानी का पैसा लगा है, जो अडानी की कंपनी इस वक्त चल रही हैं, उन सब के शेयर गिर गए अचानक से। जैसे ही अमेरिका की ये रिपोर्ट सामने आई, आप ये समझिए दोस्तों के हड़कंप मच गया। जिस अडानी ग्रुप के जो शेयर थे वो सबसे ऊपर चल रहे थे, लेकिन दोस्तों अमेरिका की ये रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के न सिर्फ शेयर नीचे गिर गए, बल्कि अडानी को दोस्तों बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले दोस्तों, अडानी की पोल तब खुल गई जब बताया गया कि फिलहाल अडानी पर अकाउंटिंग, आप समझिए अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप है। और यहां पर यह साफ किया गया कि इस रिपोर्ट से, यानी कि अमेरिका की इस रिपोर्ट के बाद जो अडानी की कंपनियां हैं, उन कंपनियों पर भारी भरकम नुकसान हुआ है। अचानक से शेयर गिर गए। जो लोग पैसा लगाते थे अडानी की कंपनी पर, जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, वो लोग डर गए। उनको समझ में आ गया कि भैया अडानी तो झोलझाल करता है, अडानी के ऊपर इतना बड़े आरोप, और ऐसा वैसा नहीं, 7,000 करोड़ रुपए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती दोस्तों। इतना बड़ा नुकसान करना और झोल करना और अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाना अपने आप को, इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जिसका मतलब यह है कि अडानी बेईमानी से अब तक यहां पहुंच रहा था दोस्तों, अडानी के ऊपर फ्रॉड का और यहां तक के झोलझाल का और फंडिंग तक का मामला बताया है अमेरिका ने। मतलब साफ है कि अडानी ग्रुप को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। एकदम से जैसे रिपोर्ट आई तो ये सब कुछ जो है सामने आ गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती थी, देखिए आप राहुल गांधी सही साबित हो रहा है। अडानी के हाथ में दोस्तों हमारा पूरा देश सौंप देना, रेलवे स्टेशन दे देना, हवाई अड्डे दे देना, जितनी भी चीजें वो सौंप देना, क्या ये सही है? जब अडानी अमेरिका में, आप समझिए जब अमेरिका की जैसे इतने बड़े देश ने यह दावा किया है कि अडानी ने कितने हजार करोड़ रुपए का घपला किया है, तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि वो भारत को कहां ले जाकर अडानी क्या करेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री ने चली थी चाल तो चाचा शिवपाल ने कर दिया नेहले पर दहला। दरअसल दोस्तों बीजेपी इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधना चाहती है। अब वो साधना क्यों चाहती है? उत्तर प्रदेश में तो आप सोचेंगे कि बीजेपी की सरकार है। जी हाँ, बीजेपी की सरकार तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश का 2024 के चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव में एक अहम रोल होता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा एमपी चुनकर जाते हैं। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनता जो सपा के इधर है, उस जनता को अपने इधर मोड़ने के लिए नेताजी के ऊपर बीजेपी ने दांव खेला। वो नेताजी को आपको बताते चले दोस्तों पद्म भूषण देने जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के इसी दांव पर जो चाचा शिवपाल हैं उन्होंने नेहले पर दहला दे दिया है। उनका कहना है पद्म भूषण नहीं, नेताजी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। अब आप समझिए, जो बीजेपी पद्म भूषण देकर नेताजी के वोटर उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के ऊपर जमकर आप समझिए चाचा शिवपाल ने दांव चल दिया। कहते हैं दोस्तों अगर मुलायम सिंह यादव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति को कोई समझता है तो वो दोस्तों शिवपाल यादव हैं। क्यों है? क्योंकि जो मुलायम सिंह यादव थे, शिवपाल उनके भाई हैं छोटे। ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के जो चाचा हैं घर में सबसे बड़े वो ही हैं, तो वो अच्छे से वहां की राजनीति को पहचानते। देखिए दोस्तों राजनीति ठीक है अपनी जगह होती है, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका अनुभव लेना बहुत जरूरी होता है, और इस राजनीति का अनुभव कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल लिए हुए हैं। इसीलिए उन्होंने बीजेपी ने जब पद्म भूषण देने की बात कही मुलायम सिंह यादव को, तो चाचा शिवपाल ने कह दिया कि भैया उनको तो भारत रत्न दो। उन्होंने भारत के लिए बहुत काम किया है, ऐसा काम किया है कि लोग उन्हें याद करें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज से हुई शुरू। कल भारत जोड़ो यात्रा को किया गया था रद्द। दरअसल आपको बता दें कल भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दिया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण था कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बिगड़ता हुआ मौसम। आपको बता दें मौसम काफी खराब होने की वजह से राहुल गांधी की इस यात्रा को रद्द कर दिया गया था। अब राहुल गांधी की इस यात्रा को दोस्तों आप समझिए फिर से एक बार लाया गया है, यानी कि राहुल की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सपोर्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन इससे राहुल गांधी की एक छवि बहुत ज्यादा बदली है। आपको बता दें कल ये यात्रा रोकी गई क्योंकि मौसम खराब था, लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा फिर से एक बार शुरू हो गई है। राहुल गांधी का दोस्तों इस पद यात्रा के बाद एक बहुत बड़ा जो है भाषण भी देंगे राहुल गांधी, बात करेंगे जनता से। जी हाँ, और जनता के बीच में जाकर वो लोगों को कुछ समझाएंगे भी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जिसे देखकर वाकई में सल्यूट करने का दिल करता है। जो बीजेपी वाले अब तक राहुल गांधी के ऊपर आरोपों की बारिश किया करते थे, जो बीजेपी वाले कहते थे कि अरे ये तो राहुल गांधी तो घूमने निकल जाएंगे, अब वो बीजेपी वाले दोस्तों समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। जाहिर सी बात है राहुल गांधी को दोस्तों जिस तरीके से बदनाम किया गया था, राहुल गांधी ने उसी बीजेपी को झटका दे दिया है। और इस झटके का एक सबसे बड़ा मतलब यह है दोस्तों कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को बहुत करीब से जाना है। राहुल गांधी की छवि बिगाड़ी गई, उनका नाम खराब किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी डटे रहे। आप समझिए अपने बल पर राहुल गांधी ने ये सब कुछ अचीव किया है। बीजेपी वाले कटाश कसते रहे, लेकिन राहुल ने बीजेपी के हर सवाल का जवाब मुंह तोड़ दिया है। और मैं मानता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी वाकई में एक ऐसे नेता हैं जिनको न सिर्फ लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, बल्कि राहुल गांधी से लोगों को कुछ सीखना भी चाहिए। राहुल गांधी की जो यात्रा है, या फिर यूं कहते हैं जो इनका एक प्यार मोहब्बत वाला रवैया है, वो लोगों को काफी पसंद आता है। ऐसे में राहुल को लोगों का समर्थन भी मिलता चला जा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल इस देश के लिए जो भी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो पैदल पदयात्रा कर रहे हैं, इसका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कम से कम कोई तो है जो देश को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भले ही वो राजनीतिक फायदा हो या ना हो, लेकिन जो लोग दोस्तों नफरत की राजनीति करते हैं उनको ये मुंह तोड़ जवाब है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से सड़कों पर उतरे किसान, अगर नहीं मिला हमारा हक तो नहीं खुलने देंगे एक भी शक्कर मिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों ने हरियाणा में सारी शक्कर मिलों को बंद करने का फैसला ले लिया और वो इस शक्कर मिलों को खुलने नहीं दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों संसद से सड़क तक सिर्फ किसान ही किसान दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों गन्ना बकाया अब तक चुकाया नहीं गया है, जिसके बाद हरियाणा के किसान काफी ज्यादा गुस्से में। जाहिर सी बात है जो किसान मेहनत कर कर अपनी फसल बोता है, चाहे वो किसी भी चीज की हो दोस्तों, वो किसान का आप पैसा नहीं दे रहा हो, आप उनका पैसा लेकर बैठे हुए हो। अब अगर कोई इस सवाल उठाता है या फिर दोस्तों आप समझिए पैसे मांगता है, तो सरकार उसको क्या जवाब देगी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती दोस्तों कि आखिरकार सरकार की नीति है क्या, मतलब इनकी रणनीति क्या है। आप किसानों को सड़कों पर ले आते हो, उसके बाद कहते हो कि किसान ये किसान है ही नहीं, ये जो हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो कोई और है। जाहिर सी बात है आपको सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है, आप सिर्फ ये सोचते हो कि हमारा फायदा कैसे हो। आज जो देश की जनता झेल रही है, आज जो देश की जनता के ऊपर दोस्तों बीत रही है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा कि आज दोस्तों जो गतिविधियां हैं, जितने भी लोग हैं, या फिर किसानों की ही मैं बात करूं तो 700 किसान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार आकर ये नहीं कहा कि आप लोग उठ जाओ, मैं इस कानून को वापस ले लेता हूं। उल्टा किसानों को आतंकवादी बता दिया, कुछ लोगों ने खालिस्तानी बता दिया, तो कुछ ने कहा ये किसान ही नहीं है। आप समझिए मतलब अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी छवि ना बिगड़ने देने के लिए आप किसानों को बदनाम कर रहा हो। आप कह रहे हो कि ये तो किसान ही नहीं है, आप कह रहे हो ये खालिस्तानी है, आप कह रहे हो ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। और दोस्तों ये तक कह दिया किसान देखो कितने आराम से रह रहा है, क्या खा रहा है। ऐसा ही एनआरसी और CAA के दौरान भी किया गया था। तब भी दोस्तों महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना, यहां तक कि महिलाओं के बारे में बुरी बातें करना, ये सब कुछ फैलाया था
बीजेपी ने, यानी कि बीजेपी को आंदोलन बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ तो ये लोग लोगों के साथ उल्टे सीधे काम करते हैं, ऊपर से जब किसान अपना हक मांगता है तो उसके पैसे भी नहीं देते। जाहिर सी बात है अब ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, क्योंकि साफ है हरियाणा के किसानों का तो एक तरफ हमारा देश, आप समझिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस जो कहते हैं कि संविधान हमारा संविधान स्ट्रोंग था, लेकिन क्या सच में दोस्तों अब संविधान बचा है या फिर नहीं बचा है? चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार ने दी उपेंद्र कुशवाहा को सलाह, बोले अगर यहां आते हैं तो अच्छा है, कहीं और भी जाते हैं तो भी अच्छा है। आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति थोड़ी अजीब सी नजर आ रही है। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा खुद नीतीश कुमार से चिपके रहते थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में काफी दूरियां आ गई हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है दोस्तों वो अब अपना किनारा बनाते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं, और दोस्तों बीजेपी का संपर्क कोरोना से भी खतरनाक है। आप समझिए, कोरोना के वेंटिलेटर को तो खत्म किया जा सकता है वैक्सीन लगाकर, लेकिन बीजेपी के कोरोना को कौन खत्म करेगा? जो लोगों को पैसे के बल पर, केसों के बल पर अपने आप पर ले लेती है। और मुझे तो साफ दिखाई दे रहा अभी से ही, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि फिलहाल यहाँ पर जो बीजेपी है उसकी रणनीतियां विपक्ष को भी समझ में नहीं आती, विपक्ष भी परेशान होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल एक तरफ भारत जो है दोस्तों उसमें बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई है, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी विपक्ष के नेताओं को अपनी तरफ ले रही है। और हैरत की बात यह है कि पैसों के लिए लोग अपना ईमान भी बेच देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को ही ले लीजिए, ये बीजेपी के खासम खास नेता, सॉरी नीतीश के जेडीयू के खासम खास नेता रहे, लेकिन अब बीजेपी के संपर्क में है। इसका क्या मतलब समझा जाए कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भी दोस्तों अब पराये हो गए? क्या जेडीयू से इनका पत्ता भी नीतीश ने काट दिया? दरअसल दोस्तों इन लोगों को बुरा लग रहा है, इनको लगता है कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन था वही सही था, और जो है राजद के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को कमजोर कर रहा है, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी ने इन सबको अपनी तरफ मिलाया है। एक एक कर जो ये नेता हैं जो दल बदल पाला बदलने की बातें कर रहे हैं, उनको दोस्तों मतलब साफ है कि वो लोग चाहते नहीं है कि नीतीश और तेजस्वी साथ में काम करें, क्योंकि इन्हें वही पसंद है, वो सरकार जो तानाशाही करे, जो लोगों को बोलने ना दे, बोलने से रोक ले, मारपीट करे, और इस तरीके की चीजों को कहीं ना कहीं ये लोग बढ़ावा देते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आज भले ही देश में कुछ लोग नफरत फैला रहा हो दोस्तों, लेकिन कल जब खुद ये नफरत इनके घर पर पहुंचेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बचाने वाला आएगा, क्योंकि आप देश में नफरत फैला रहा हो और जब आपके साथ ये होगा तो आपको बुरा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हो गई शुरू, कांग्रेस ने दिखा दी हरी झंडी। आपको बता दें हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी नेताओं से बात की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस यात्रा में कई बार, आप समझिए कई बार जो है दोस्तों इस यात्रा में महिलाएं भी शामिल हुई और महिलाओं का एक बड़ा रोल रहा। ऐसे में अब भारत जोड़ो यात्रा जो कि अपने सही पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, जिसको लोगों का जमकर प्यार भी मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा का। अब इसमें देखना ये होगा कि फिलहाल जो राहुल गांधी की आखिरी दिन पर वो जो भाषण देने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब ये पूरब से पश्चिम निकली थी, तो अब राहुल की एक और यात्रा निकलेगी उत्तर से दक्षिण की तरफ। मतलब साफ है, राहुल गांधी ना खुद बैठना चाहते हैं ना वो कार्यकर्ताओं को बैठने देंगे। राहुल ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ कर ही रहेंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई देश में जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उनको तो बीजेपी ने नजरअंदाज कर ही दिया है। कम से कम देश की जनता ही इस पर बात कर ले, और देश की जनता को पता है कि चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, मोदी सरकार को इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। कभी कभी तो लगता है दोस्तों कि देश में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है। आम इंसान बेचारा अगर कोई मार्केट कुछ लेने निकलता है तो वो खरीद नहीं पाता, वो सोचता ही रह जाता है। और मिडिल क्लास इंसान की दोस्तों ये प्रॉब्लम है, भले ही मोदी सरकार को कोई फर्क ना पड़ता हो, क्योंकि भाई इनके पास तो करोड़ों भरे पड़े हैं, लेकिन आम जनता बेचारी तो गरीब का क्या, इनके हिसाब से तो अभी भी सब कुछ चंगा सी है। मुझे लगता है दोस्तों आप समझिए, देश में और 2 गुना महंगाई बढ़ गई तब भी मोदी जी कहेंगे सब कुछ चंगा सी, क्योंकि खुद की सरकार तो आराम से चल रही है ना, तो सब कुछ चंगा सा ही होगा।
पता नहीं क्यों चंगासी और किस लिए चंगासी दोस्तों। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे दोस्तों और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इस तरीके की अमेजिंग न्यूज़।